नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध का सुमिरन करूं बाबा साहब के ले लूं ज्ञान को। थोड़ी सी है जिंदगी छोड़ो बुरे सब काम को। आदरणीय सम्मानित उपस्थित श्रोतागण बंधु, समाज को सदा से नया दिशा निर्देश देने वाली हमारे समाज की माताएं और बहनें, हमारे समाज की होनहार बेटियां, परिवार और समाज के होनहार कर्णधार नौनिहाल प्यारे बच्चे, आज आप लोगों की सेवा में काफ़ी दिनों से लोगों का बड़ा अनुरोध आ रहा था कि गुरुजी संविधान के बारे में आप बताएं। आज आप लोगों की सेवा में अपनी इस टूटी फूटी आवाज़ के माध्यम से आज आपको भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या समाहित किया, हमारे समाज का कल्याण और उद्धार कैसे हो, आज देश में जो पूंजीवाद बढ़ रहा, आज जो निजीकरण की व्यवस्था बढ़ रही, लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। आइए आप लोगों को भारतीय संविधान से परिचित करवाने का प्रयास करता हूं। आइए ध्यान दीजिए। आइए सर्वप्रथम बड़ा सुंदर बचपन में एक हम लोग प्रार्थना गाया करते थे जिसमें पूरे जीवन का सार समाहित है। सबसे पहले 4 लाइन वो प्रार्थना वंदना की और तत्पश्चात आप लोग भारतीय संविधान को सुनेंगे। आशा करता हूं कि आप लोग हमें अपना प्यार और स्नेह बराबर देते रहेंगे। कि बहु शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। भैया मनोज, बहुत शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। और हमारा कर्तव्य मार्ग क्या है? अरे अपने लिए तो चारा पानी का इंतजाम जानवर भी कर लेते, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य मार्ग क्या है वो इस प्रार्थना में संदेश दिया गया। बचपन में गाता था तो मुझे इसका मतलब नहीं पता था। बहुत शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। और पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। बहुत अच्छे। और अगली पंक्ति में क्या लिखा? हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हरे। जो हैं अटके भूले भटके, आज भी हमारा समाज, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे जनजाति के लोग हों, चाहे पिछड़ी जातियों के लोग हों, आज भी उनको भारतीय संविधान में जो अधिकार मिले हैं, आज भी उनको संविधान में संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे। विचार करिए। जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे खुद तर जावें।
2580 साल पहले इस भारत की पवित्र और पावन धरती पर तथागत बुद्ध ने संदेश दिया, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय मनुष्याणाम। हजरत मोहम्मद साहब पैगंबर पैदा हुए जिन्होंने कहा तुम्हारी खुशहाली का कोई मतलब नहीं है अगर पड़ोसी के घर में शाम को चूल्हा न जलता हो। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस दिन दूर रहे। आज भी छल चल रहा, पाखंड तो भारत देश में गली गली में बिकता है। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जब छल है जब पाखंड है तो जीवन शुद्ध और सरल कैसे बन सकता है। पाखंड की तो हमारे देश में पूजा होती है, हमारे देश में बच्चे भूखे रहते हैं लेकिन पत्थर के महादेव पर भाइयों दूध ढरकाया जाता है। ये देश भारत है। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधा रस बरसावे। गाया हो, क्या बात है रामाधार। बेटा प्रदीप, निज आन मान मर यादा का, निज आन मान मर यादा का, हमें ध्यान रहे अभिमान रहे। जिस देश भूमि पर जन्म लिया, किसी कवि ने कहा था जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिस देश भूमि पर जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। और इस भारतीय संविधान की प्रेरणा देने वाले भाई हमारे बड़े भाई डॉक्टर अशोक भारती जी जो बेनीगंज हरदोई के निवासी हैं, भाई हमारे प्रेरणा स्रोत बने इस कैसेट के माननीय पुष्प सेन सत्यार्थी साहब जो लखनऊ में परिवहन आयुक्त हैं, भाई कैलाश चंद्र कोटेदार उन्नाव से, इन तमाम लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। आप लोगों के बीच में ये भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। उसका भाग नंबर 1 आप लोग सुन रहे हैं। बहु शक्ति हमें दो दया निधे, करताव्य मार्ग पर डट जामे। बहु शक्ति हमें दो दया निधे, करताव्य मार्ग पर डट जामे। सम्मानित साथियों, आज ये भारतीय संविधान की जो पावन चर्चा आपके बीच में लेकर के चल रहा हूं, कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहे भाई शिवकुमार कुशवाहा जी, बहुत बहुत आभार देता हूं जो हमारे जनपद हरदोई में बड़ा अग्रणी काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में हैं। आइए, भारतीय संविधान क्या कहता है और उस देश में क्या हो रहा है। भारतीय संविधान क्या कहता है कि हम भारत के लोग सभी
जब 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में संविधान लागू हुआ तो उस संविधान में सबसे पहला अनुच्छेद क्या बता रहा? न हम चमार हैं, न पासी हैं, न धोबी हैं, न कुशवाहा हैं, न मौर्य हैं, न बघेल हैं, न पटेल हैं, न नाई हैं, न कहार हैं, न लोहार हैं, न सुनार हैं। हम क्या हैं? हम सभी लोग भारतीय हैं, भारत में रहने वाले सभी भारतीय। संविधान कहता है, क्या कहता है? कि हम भारत के लोग सभी, और संविधान आज अपनाते हैं। बेटा मनोज, हम भारत के लोग सभी संविधान आज अपनाते हैं, और समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं। संविधान कहता है कि हर मनुष्य को इस देश में न्यायपालिका जो है, ये देश जो है भाई वो 4 खंभों से चलता है। हमारे समाज में आज भी अशिक्षित लोग हैं। बड़ी सीधी भाषा में आप लोगों तक संविधान को पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि संविधान तमाम लोग पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं कि संविधान क्या कहता है। और मिलेगा हर तरह का न्याय, अरे बोलन की है आजादी। ये जो हम बोल रहे हैं, संविधान से आजादी मिली बोलने की। और मिलेगी समता सबको यहाँ, है देश की जितनी आबादी। संविधान कह रहा है, संविधान को सुनिए, समझिए और अमल करिए कि संविधान में क्या समाहित है। तमाम लोगों का बराबर समाज में मुझे 12-13 वर्ष हो गया काम करते, जगह जगह जाता हूँ। पूरे उत्तर भारत में मैं प्रचार प्रसार करता हूँ। लोग अक्सर सवाल कर देते हैं, बाबा साहब तो चमार थे, चमार बिरादरी के लिए जो है उन्होंने किया। लेकिन संविधान पढ़ने के बाद में मैं कहता हूं आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा साहब ने इस समाज के लिए क्या किया। और क्या कहता संविधान? कि बंधुता बढ़े हर एक से, हर एक व्यक्ति इज्जत पाए। संविधान कह रहा है क्या? बंधुता बढ़े हर एक से, हर एक व्यक्ति इज्जत पाए। लेकिन क्या हमारे देश में ऐसा है? हमारे देश में तो आज भी दलितों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। हमारे देश में आज भी अगर नीची जाति में पैदा हुआ तो उसके साथ में भेदभाव होता है। कैसा संविधान, कैसा लोकतंत्र। आज संविधान की धज्जियां इस देश में उड़ाई जा रही है, कहना पड़ता है। और देश हमारा अखंड रहे और एकता यहाँ बढ़ती जाए। ये कब संकल्प लिया गया था? 26 नवंबर 1949 को दृढ़ निश्चय हम करते हैं।
संविधान को स्वीकार कर हम अंगीकार करते हैं। अब अनुच्छेद 1-2 क्या कह रहा है? ये तो रही संविधान की प्रस्तावना, उसकी रूपरेखा कि संविधान में क्या समाहित किया गया। ध्यान दीजिए, संविधान में 395 जो अनुच्छेद हैं मूल रूप से, उनमें संशोधन भी तमाम बार हो चुका है। तो आइए क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 1-2 कि सब राज्यों को मिला करके और भारत एक संघ होगा, और चाहे तो नवराष्ट्रों का मिलन विधि के द्वारा सम्मत होगा। जितने भी राज्य हैं उनको मिलाकर के भारत एक देश होगा, ये संविधान का अनुच्छेद कहता है 1 और 2। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? संसद चाहे नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारत की जो संसद है अगर वो चाहे तो नए राज्य बना सकती है, और वर्तमान के राज्यों में परिवर्तन भी कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 5 क्या कहता है? भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय कहलाता है। भैया पिंकू, कोई बाहर से आकर बस जाए वो भी अधिकार ये पाता है। अनुच्छेद 5 कहता है कोई बाहर का आदमी अगर आकर के हमारे देश में बस जाए तो उसको यहाँ की नागरिकता जब मिल जाएगी, जिसको आप लोग सीधी भाषा में जानते हैं कि जब व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसका वोट बन जाता है, उसको मताधिकार इस्तेमाल करने का अधिकार आ जाता है। तो जब वो विदेश का आदमी भी अगर हमारे देश में आकर बसता है तो वो भारतीय कहा जाएगा। अब मानव के मूल अधिकार क्या है जो संविधान में समाहित है? तो अनुच्छेद 13 उसके लिए आप संविधान का पढ़िए, क्या कहता है कि मानव के मूल अधिकारों को, कि मानव के मूल अधिकारों को और महत्वपूर्ण बतलाया है। मानव के मूल अधिकारों को, मानव के मूल अधिकारों को और महत्वपूर्ण बतलाया है। इनके विरुद्ध किसी विधि को, इनके विरुद्ध किसी विधि को, यानी संविधान कह रहा है कि जो संविधान में अधिकार मिले हैं उनके खिलाफ अगर कोई काम करता है तो वो गलत है। इनके विरुद्ध किसी विधि को अरे गलत रूप ठहराया है। मानव
मानव के मूल अधिकार क्या है, हर मनुष्य का अधिकार संविधान में क्या है? आइए ध्यान दीजिए, संविधान का अनुच्छेद आप 14 और 15 सुनिए, और अगर आप इसको अब प्रमाणित रूप में जानना चाहते हैं तो संविधान की प्रति को आप पढ़िए, संविधान को पढ़िए आप। मैं तो कहता हूं हमारे समाज की माताएं बहनें अपने बच्चों को तमाम तरीके की किताबें पढ़ते लिखते रहते हैं। मैं तो कहता हूं 5 मिनट आप रोज बैठ करके अपने बच्चों को संविधान पढ़ाइए। जब वो बच्चा 18 साल का होगा तो उसको संविधान की एक लाइन याद होगी कि अनुच्छेद हमारे 14 में और समता का अधिकार मिला, और होटल हो चाहे दुकान हो सबको प्रवेश अधिकार मिला। संविधान का 14-15 अनुच्छेद नंबर कहता है कि हर किसी जगह पर हर मनुष्य जा सकता है, किसी को कोई रोकेगा नहीं टोकेगा नहीं। अब ध्यान दीजिए, हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं जिसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, एससी बोलते हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए क्या लिखा कि अनुसूचित जाति जनजाति की करनी होगी भरपाई, ताकि उनकी उन्नति हो और कभी न होगी भरपाई। तो नौकरी धर्म जाति के नाम पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये संविधान का अनुच्छेद 16 कहता है। क्या कहता है कि नौकरी में धर्म जाति का होगा कोई भेद नहीं, और साफ साफ शब्दों में लिखा अनुच्छेद 16 है सही। अनुच्छेद 16 कह रहा है किसी के साथ में नौकरी सर्विस में जाति और धर्म का भेद नहीं किया जाएगा। लेकिन आज भी हमारे देश में आप अखबार उठा करके पढ़िए, आप टेलीविजन खोल करके देखिए, मीडिया के माध्यम से देखिए, और तमाम तरीके के जो है जाति धर्म के नाम पर आज भी हमारे देश में किस तरीके से जघन्य अपराध होते हैं। तमाम लोग अपने प्राणों की आहुति उसको सहन करते करते दे देते हैं। आइए ध्यान दीजिए, संविधान कि समाज के पिछड़े वर्गों को बस एक सहारा आरक्षण। पिछड़ी जाति के लोग हैं जो ओबीसी के लोग हैं, उनके लिए संविधान में लिखा है कि समाज के पिछड़े वर्गों को बस एक सहारा आरक्षण, और उन्नति करें दलित भाई जिनके जीवन का हो संरक्षण। संविधान कहता है इन लोगों की भलाई कैसे हो, इन लोगों का विकास कैसा हो, क्योंकि हजारों साल से दबे कुचले लोग रहे हैं, अब इनको बढ़ने का अवसर मिले। लेकिन भाइयों, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, ये हमारे देश के संविधान का दुर्भाग्य है कि जो महान पुरुषों ने स्वप्न सोचा था कि भारत फिर से सोने की चिड़िया इस संविधान का पालन करके बनेगा, लेकिन उस संविधान का पालन नहीं हो रहा, कहना पड़ता है। तो अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि ये छुआछूत कलंक का करता 17 अंत। छुआछूत जो आज भी जारी है, आज भी अगर नीची जात के यहाँ भोजन गांव में देहात में जाकर सुदूर क्षेत्रों में देखिए, आज भी छुआछूत की बीमारी फैली है। छुआछूत कलंक का करता 17 अंत। बाबा साहब हुए मसीहा मानवता के संत। अनुच्छेद 17 कह रहा कोई किसी के साथ छुआछूत भेदभाव नहीं करेगा, और अगर करता है तो इसके लिए उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कानून बनाया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसको संविधान के तहत, और जो भारतीय दंड संहिता है, इंडियन पीनल कोड है, उसके तहत उसको सजा की प्रावधान, सजा की व्यवस्था की गई है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा संविधान का अनुच्छेद नंबर 18, ध्यान दीजिए भाई। अरे रहे न कोई जमींदार अब ना नवाब ना महाराजा, रहे न कोई जमींदार अब नवाब ना महाराजा।
पद ना जन्म से कोई होगा खुला योग्यता दरवाजा। संविधान क्या कह रहा भाइयों? संविधान कह रहा अब न कोई जमींदार, न कोई नवाब, न कोई राजा, सब योग्यता में जब पास होंगे तो उनका मौका मिलेगा। क्या कह रहा? व्यक्त करो अपने भावों को, जो चाहे सो तुम बोलो। भैया अन्याय से बिल्कुल नहीं डरो, तुम मुंह अपना सब जन खोलो। संविधान कह रहा जो प्रतियोगिता होगी उसमें जो पास होगा, परीक्षा को पास करेगा, उसका नंबर आएगा और डॉक्टर बनो या कलेक्टर बनो और संसार में अपना नाम रोशन करो। संविधान का अनुच्छेद 19 कह रहा है बोलने की आजादी। आप बोल सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, रख सकते हैं। शांतिपूर्ण सभा करो जो हो बिना हथियार, संघ समूह बनाना है सबका ये अधिकार। कोई भी अपना संघ संगठन समूह बना सकता है, ये अधिकार संविधान ने सब लोगों को, देश भारत में रहने वाले सारे लोगों, किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग हों, उन सारे लोगों के लिए संविधान ने दरवाजे खोल रखे हैं। और संविधान क्या कह रहा? क्या? कि सारा भारत देश तुम्हारा, कहीं भी जा सकते हो तुम, और कोई भी जगह पसंद आए और वहां भी रह सकते हो तुम। ये भी संविधान कह रहा, चाहे जहां जाकर के रह सकते हो आप। और 19 नंबर का संविधान क्या कह रहा, उसका खंड क्या कह रहा है कि बनो वकील या व्यापारी, करो कोई भी कारोबार, अनुच्छेद 19 देता है तुमको सब अधिकार। और जैसे किसी के ऊपर दोष, किसी की रिपोर्ट हो गई, थाने में जो है पुलिस ले गई, तो हमारे समाज के लोग आज भी डरते हैं, घबराते हैं, क्योंकि उन्हें संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। जबकि आपको प्रशासन कब ले जाएगा, पुलिस कब ले जाएगी, ये संविधान का अनुच्छेद नंबर 20 बता रहा है। क्या? कि जब तक ना मिथ्या सिद्ध दोष होगा तो दोषी नहीं कहलाएंगे। जब तक तुम्हारे ऊपर आरोप जो लगा है, जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक तुम मुजरिम नहीं हो, तब तक तुम दोषी नहीं हो। जब तक न सिद्ध दोष होगा तो दोषी नहीं कहलाएंगे। बेगुनाह साबित होने पर सब अवसर तुमको आएंगे। जब तक दोष सिद्ध नहीं होगा आप दोषी नहीं कहलाएंगे। और अनुच्छेद 20 ये बता रहा, और 22 अनुच्छेद क्या बता रहा कि पहले कारण बतलाएं तभी करें गिरफ्तार। पहले कारण बताएं कि कारण क्या है, हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। बिना कारण आपको कोई नहीं ले जा सकता है, लेकिन होता क्या है, बिना कारण बताए आए और बिठा के चले गए, क्योंकि हमारे लोगों को संविधान की जानकारी नहीं, क्योंकि संविधान पढ़ना नहीं चाहते। कि पहले कारण बतलाएं तभी करें गिरफ्तार, 24 घंटे में छोड़ दें और पकड़ना है बेआधार। अगर बिना मतलब के ले जाते हैं 24 घंटे के अंदर जिसको लेकर गए हैं उसको छोड़ने का अधिकार आपको संविधान ने दे रखा है। कोई बच्चा ना करे मजदूरी और मजदूरन करे बेगार। कोई बच्चा ना करे मजदूरी और मजदूरन करें बेगार। यदि कोई करे उल्लंघन तो जावे कारागार।
बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सब्ब पापस्य करणीय कुशलस्य उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। जननी तो जन्मभूमि स्वर्ग से महान हो, समता ममता करुणा की बेशुमार खान हो। जननी तू जन्मभूमि और स्वर्ग से महान हो, समता ममता करुणा की बेशुमार खान हो। पर अन्याय अत्याचार जब हद से गुजर जाता है, वीरांगना भी बन के भारत की रखी तुमने शान है। सम्मानित परम आदरणीय पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, महामाया विदिशा चिंचा पटाचारा के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारे समाज की माताएं और बहनें, समाज के होनहार कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे, देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की इस लड़ाई में सहयोग करने वाले हमारे नौजवान भाई, बड़ा ही सुंदर आप लोगों के बीच में राधे कैसेट के माध्यम से संविधान के बारे में जो आप लोगों ने भाग नंबर 1 सुना था, उसी से आगे ये संविधान की पावन चर्चा भाग नंबर 2 आपके बीच में लेकर के चल रहा हूं। संविधान के पहले भाग को आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से सुना, समझा और जाना। आप लोगों का जो असीम सहयोग और प्रेम हमें प्राप्त हुआ, उसके लिए सभी हमारे श्रोता बंधुओं को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मंगल कामनाएं करता हूं। तो आइए ध्यान देते हैं संविधान की चर्चा भाग नंबर 2 आप लोग सुनेंगे, समझेंगे। उससे पहले 2 लाइनें कि मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से प्यारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से प्यारा है। इस संविधान के लिए 2 लाइनें केवल। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से प्यारा है। सब लोगों में समरसता हो, शब्दों में भाईचारा है। क्या कहता संविधान, क्या चल रहा, आप लोगों ने पहले भाग में सुना। दूसरा भाग आपकी सेवा में पुनः आशा करता हूं कि आप लोग इसको सुनकर लोगों को सुनाने का प्रयास करेंगे। ना जाति भेद, ना लिंग भेद, ना क्षेत्र भेद है किसी तरह। माटी से मोहब्बत सिखलाए हर संविधान की धारा है। भारत का संविधान सारी दुनिया से प्यारा है।
आप लोगों के बीच में क्या संविधान कह रहा, कैसी संविधान की आज दशा हो गई इस देश में। भैया मनोज, हर एक बात इस विषय की वीरों का जो गुणगान करे, ये सदा मोहब्बत का हामी, नफरत ना इसे गंवारा है। ये सदा मोहब्बत का हामी, नफरत ना इसे गंवारा है। संविधान, मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से न्यारा है। मेरे भारत का संविधान सारी दुनिया से प्यारा है। आइए, कैसे आप लोगों ने सुना था, इस कैसेट के हमारे सलाहकार बड़े भाई और हमारे पूर्व निर्देशक भाई नरेंद्र पाल वर्मा जी, दुर्गेश बौद्ध भैया जनपद बांदा से, जिनका बड़ा अथक प्रयास रहा, और इस कैसेट के मूल लेखक परम आदरणीय एस के गौतम साहब। तो आइए, किस तरह से आप लोगों ने संविधान का अनुच्छेद नंबर 27 और 28 तक आप लोगों ने सुना था, उसके आगे संविधान का अनुच्छेद नंबर 29 और 30 क्या कहता है, एक साधारण बोलचाल की भाषा में संविधान को आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग हमें अपना सहयोग और प्यार जरूर देंगे। कि बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कम संख्या में ये हैं भाई, बेटा मनोज, और बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई कम संख्या में है भाई। तो इनको अधिकार संविधान ने क्या दिया? अपने धर्म, लिपि, भाषा की कर सकते खूब पढ़ाई है। बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई अल्पसंख्यक यानी कम संख्या वाले लोग हैं। तो संविधान में इनको अधिकार मिला हुआ है कि ये अपने धर्म, अपनी लिपि, अपनी भाषा की पढ़ाई कर सकते हैं। संविधान इसके लिए इनको छूट देता है, अनुमति देता है। अब संविधान का अनुच्छेद नंबर 32 क्या कहता है? कि मूल अधिकार अनिवार्य है अब प्रजातंत्र का सार। मूल अधिकार जो हर नागरिक भारत में रहता है उन सबके लिए मूल अधिकार है। मूल अधिकार अनिवार्य है प्रजातंत्र का सार। इन सब की गारंटी संविधान उपचार। ये मौलिक अधिकार हर व्यक्ति के हैं। क्या है मौलिक अधिकार? आइए ध्यान दीजिए, संविधान का अनुच्छेद 32 क्या कहता है। बहुत से लोगों ने
हमारा चैनल जो आनंदराज हरदोई पर एक कैसेट हमने डाला, बहुत सुंदर आप लोगों ने उसको सराहा। कमेंट के माध्यम से आप लोगों के विचार सुनकर हृदय गदगद हुआ। बहुत से बच्चों ने, पढ़ने लिखने वालों ने हमें बताया कि बड़ा इससे गुरुजी हम लोगों को सहयोग मिला पढ़ने के लिए, इसलिए आपकी सेवा में पुनः। तो 32 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है? अरे छीने यदि अधिकार तेरा तो रिट फौरन दायर करवाओ। छीने कोई अधिकार तेरा तो रिट फौरन दायर करवाओ। न्यायालय आदेश ले लो फौरन लागू करवाओ। संविधान कहता है कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका अगर कोई हनन करता है, उनको अगर कोई छीनने का प्रयास करता है, तो आप न्यायालय यानी अदालत की शरण में जाकर के आप रिट दायर करवा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई हनन करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता दूं, जैसे संविधान बोलने की आजादी देता है, अपनी बात को कहने की आजादी देता है, अगर कोई इस पर प्रतिबंध लगाता, रोक लगाता है, तो संविधान का हनन करता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है। ध्यान दीजिए, शस्त्र बलों व आईबी में बहुत जरूरी अनुशासन, अधिकारों में थोड़ी कटौती कर सकता है प्रशासन। शस्त्र बल आईबी सेना में अनुशासन बहुत जरूरी है और उनके जो अधिकार मिले हैं उनमें थोड़ी बहुत कटौती शासन कर सकता है, ये संविधान का अनुच्छेद नंबर 33 कहता है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, ये संविधान में समाहित किए गए। तो संविधान क्या कहता है राज्य के लिए? जिस तरह हमारे देश में तमाम राज्य हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश के वासी हैं राज्य के, तो उसी तरह हर राज्य के लिए संविधान क्या निर्देश देता है, राज्य के लोगों के लिए, राज्य के लिए संविधान क्या कहता है। आइए संविधान का अनुच्छेद नंबर 38 देखिए। संविधान सब राज्यों को देता है निर्देश, जनता के कल्याण की व्यवस्था करें विशेष। संविधान सब राज्यों को ये निर्देश देता है, आदेश देता है कि जो जनता रहने वाली है उसका विशेष कल्याण किया जाए, उसके कल्याण की व्यवस्था की जाए। तो क्या कहता है अनुच्छेद नंबर 38? ध्यान दीजिए भाई, कि सामाजिक विषमता कम हो और घटे आय का जो अंतर, और सभी क्षेत्र का करे विकास, अवसर जो मिलता रहे निरंतर। 38 नंबर अनुच्छेद कहता है कि सामाजिक विषमता कम हो, यानी समाज में जो विषमता है, समता नहीं है, समानता नहीं है, ये कम होनी चाहिए और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में विकास करें, विकास के लिए उनको अवसर दिए जाएं, ये संविधान कहता है। आइए ध्यान दीजिए क्या कहता है अनुच्छेद नंबर 39, कि स्त्री पुरुष सबको मिले। भैया रोज कि स्त्री पुरुष सबको मिले और आजीविका के जो साधन हैं, संविधान क्या कह रहा है, अनुच्छेद 39 क्या बता रहा है?
कैसे? सामूहिक हित हो जिसमें बांटो सारे जो संसाधन, संविधान का अनुच्छेद 39 कहता है कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर। आज भी तमाम लोगों को नहीं पता कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर, आज भी असमानता समाज में व्याप्त है। संविधान स्त्री पुरुष दोनों को बराबरी देता है, अनुच्छेद नंबर 39। और आजीविका के लिए जो साधन हैं वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, ये संविधान कहता है। दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो पुरुष काम कर रहा उसको जो मिल रही सुविधाएं वही स्त्री को भी मिलेंगी, ये संविधान कहता है। दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धन्य बाबा साहब, ऐसी संविधान में व्यवस्था हमारे समाज की महिलाओं के लिए समाहित कर दी। क्या कहा कि एक हाथ में ना केंद्रित हो कि उत्पादन के जो भी साधन, क्या कहता है संविधान कि एक हाथ में जो संसाधन हैं वो एक हाथ में नहीं रहने चाहिए, सबके पास होने चाहिए। अरे एक हाथ में केंद्रित हो उत्पादन के जो भी साधन, नर नारी कार्य करें कोई, वही मैं जो पहले बता चुका। नर नारी कार्य करें जो भी, मिलना चाहिए समान वेतन, कि एक हाथ में केंद्रित ना हो उत्पादन के जो हैं साधन, और नर नारी अधिकार करें तो मिलता समान ही है वेतन। संविधान का अनुच्छेद 39 ये बता रहा है। अब संविधान का अनुच्छेद 39 और क्या कहता है कि जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 39 नंबर अनुच्छेद आप देख सकते हैं कि कार्मिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे सरकार, स्त्री पुरुष बच्चे न करें हानिप्रद रोजगार।
39 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है देशवासियों संविधान का। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है सरकार ये ध्यान रखेगी कि कोई स्त्री पुरुष बच्चा हानिप्रद रोजगार नहीं करना चाहिए। हानिप्रद रोजगार का मतलब क्या? हानिप्रद रोजगार का मतलब भैया घर की पन्नी वाली, भैया मनोज पन्नी वाली, ये हानिप्रद रोजगार ये लोग आज भी कर रहे, तो संविधान का उल्लंघन हो रहा। अब 39 नंबर क्या कहता कि सब बच्चे उन्नति करें, मिले माहौल अनुकूल, शोषण उनका ना होवे कभी न जाना भूल। ये सब 39 नंबर संविधान का अनुच्छेद कह रहा। सब बच्चे उन्नति करें, मिले माहौल अनुकूल। माहौल अनुकूल कैसे मिले? शोषण उनका ना होवे कभी न जाना भूल। ये संविधान का 39 नंबर आप लोग संविधान में पढ़ सकते हैं कि किस तरह बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था संविधान में समाहित की गई। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का भविष्य है। किसी समाज के अगर विकास को आपको देखना हो, मैंने तो यहाँ तक अनुभव किया है घूम घूम करके तमाम क्षेत्रों में बराबर, जिस समाज के जितने अच्छे बच्चे हैं वो समाज उतना ही अच्छा बनेगा, उसका निर्माण उतना अच्छा होगा। इसीलिए संविधान की चर्चा हमारे छोटे छोटे बच्चों तक, समाज की बेटियों तक भी पहुंचनी चाहिए। अब संविधान का अनुच्छेद 39 जिसका खंड का क्या कहता है, ध्यान दीजिए, सुनिए और समझिए। क्या कहा कि न्याय सभी जन को मिले मेरे भैया। सारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सभी जन को मिले मेरे भैया, चाहे अपराधी हो सुशील जी। संविधान का 39 नंबर खंड का कह रहा कि सबको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कैसे न्याय मिले? बिन पैसा न मिली है न्याय, सो गरीबों का करी हो। न्याय सभी जन को मिले मेरे प्यारे। जैसे कोई आदमी अपराध करता है तो उसको अपराधी कहा जाता है, लेकिन संविधान कहता है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। न्याय सभी जन को मिले मेरे प्यारे, चाहे अपराधी हो सुशील जी। अब कोई बहुत गरीब आदमी उसके ऊपर मुकदमा हो गया तो उसके लिए संविधान क्या कह रहा है? कोई बहुत दुखी या बने मेरे प्यारे, अरे मिले सरकारी वकील जी। क्या संविधान कह रहा, क्या इस देश में चल रहा आम लोगों को खबर ही नहीं, वो जानते जो यहाँ चल रहा यही संविधान में लिखा है, उनको पता ही नहीं संविधान क्या कह रहा। संविधान का संविधान क्या कह रहा है, अनुच्छेद 39 क्या बता रहा है? स्त्री पुरुष सब को ही मिले
अच्छे। सामूहिक हित हो जिसमें बांटो सारे जो संसाधन। संविधान का अनुच्छेद 39 कहता है कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर। आज भी तमाम लोगों को नहीं पता कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर, आज भी असमानता समाज में व्याप्त है। संविधान स्त्री पुरुष दोनों को बराबरी देता है, अनुच्छेद नंबर 39। और आजीविका के लिए जो साधन हैं वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, ये संविधान कहता है। दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो पुरुष काम कर रहा उसको जो मिल रही सुविधाएं वही स्त्री को भी मिलेंगी, ये संविधान कहता है। दोनों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धन्य बाबा साहब, ऐसी संविधान में व्यवस्था हमारे समाज की महिलाओं के लिए समाहित कर दी। क्या कहा कि एक हाथ में ना केंद्रित हो कि उत्पादन के जो भी साधन। क्या कहता है संविधान कि एक हाथ में जो संसाधन हैं वो एक हाथ में नहीं रहने चाहिए, सबके पास होने चाहिए। अरे एक हाथ में केंद्रित हो उत्पादन के जो भी साधन। नर नारी कार्य करें कोई, वही मैं जो पहले बता चुका। नर नारी कार्य करें जो भी मिलना चाहिए समान वेतन। एक हाथ में केंद्रित ना हो उत्पादन के जो हैं साधन, और नर नारी अधिकार करें तो मिलता समान ही है वेतन। संविधान का अनुच्छेद 39 ये बता रहा है। अब संविधान का अनुच्छेद 39 और क्या कहता है कि जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए 39 नंबर अनुच्छेद आप देख सकते हैं कि कार्मिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे सरकार, स्त्री पुरुष बच्चे न करें हानिप्रद रोजगार।
39 नंबर बड़ा महत्वपूर्ण है देशवासियों संविधान का। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है सरकार ये ध्यान रखेगी कि कोई स्त्री पुरुष बच्चा हानिप्रद रोजगार नहीं करना चाहिए। हानिप्रद रोजगार का मतलब क्या? हानिप्रद रोजगार का मतलब भैया घर की पन्नी वाली, भैया मनोज पन्नी वाली, ये हानिप्रद रोजगार ये लोग आज भी कर रहे, तो संविधान का उल्लंघन हो रहा। अब 39 नंबर क्या कहता कि सब बच्चे उन्नति करें, मिले माहौल अनुकूल, शोषण उनका ना होवे कभी न जाना भूल। ये सब 39 नंबर संविधान का अनुच्छेद कह रहा। सब बच्चे उन्नति करें, मिले माहौल अनुकूल। माहौल अनुकूल कैसे मिले? शोषण उनका ना होवे कभी न जाना भूल। ये संविधान का 39 नंबर आप लोग संविधान में पढ़ सकते हैं कि किस तरह बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था संविधान में समाहित की गई। क्यों? क्योंकि बच्चे हमारे देश का, हमारे समाज का, हमारे परिवार का भविष्य है। किसी समाज के अगर विकास को आपको देखना हो, मैंने तो यहाँ तक अनुभव किया है घूम घूम करके तमाम क्षेत्रों में बराबर, जिस समाज के जितने अच्छे बच्चे हैं वो समाज उतना ही अच्छा बनेगा, उसका निर्माण उतना अच्छा होगा। इसीलिए संविधान की चर्चा हमारे छोटे छोटे बच्चों तक, समाज की बेटियों तक भी पहुंचनी चाहिए। अब संविधान का अनुच्छेद 39 जिसका खंड का क्या कहता है, ध्यान दीजिए, सुनिए और समझिए। क्या कहा कि न्याय सभी जन को मिले मेरे भैया। सारे लोगों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय सभी जन को मिले मेरे भैया, चाहे अपराधी हो सुशील जी। संविधान का 39 नंबर खंड का कह रहा कि सबको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन कैसे न्याय मिले है? बिन पैसा न मिली है न्याय, सो गरीबों का करी हो। न्याय सभी जन को मिले मेरे प्यारे। जैसे कोई आदमी अपराध करता है तो उसको अपराधी कहा जाता है, लेकिन संविधान कहता है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। न्याय सभी जन को मिले मेरे प्यारे, चाहे अपराधी हो सुशील जी। अब कोई बहुत गरीब आदमी उसके ऊपर मुकदमा हो गया तो उसके लिए संविधान क्या कह रहा है? कोई बहुत दुखी या बने मेरे प्यारे, अरे मिले सरकारी वकील जी। क्या संविधान कह रहा, क्या इस देश में चल रहा आम लोगों को खबर ही नहीं, वो जानते जो यहाँ चल रहा यही संविधान में लिखा है, उनको पता ही नहीं संविधान क्या कह रहा। संविधान का अनुच्छेद 40 क्या कह रहा? गांव में निश्चित करें पंचायत का गठन, जनता को शक्ति मिले लगे विकास में धन। संविधान का अनुच्छेद नंबर 40 कह रहा कि गांव में पंचायत का गठन होना चाहिए और लोगों के कल्याण की योजनाएं चलानी जानी चाहिए। अब हमारे देश का गरीब मजदूर किसान, विशेषकर हमारे समाज अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो आज भी घरों में रह रहे,
संसाधनों से दूर है हमारा समाज, आज भी गांव में भारत रहता है, तो उन लोगों को संविधान की कैसे जानकारी मिले, इसके लिए प्रयास चल रहा बराबर, और तमाम भागों के माध्यम से आप लोगों के बीच में बराबर पहुंचाता रहूंगा जैसी जैसी आप लोग मांग करते रहेंगे। तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 41 क्या कह रहा है बेटा मनोज? अरे बूढ़ा बेकार कोई होवे लाचार मेरे भैया, अरे या हो वही बीमार जी, कोई बूढ़ा आदमी, कोई बेकार आदमी, लाचार आदमी अगर है तो उसके लिए संविधान क्या कह रहा, ध्यान दीजिए। मिलई सहारा इनको भी बर्मा जी, मिलई सहारा इनको भी मेरे प्यारे, कोई मदद कराई सरकार जी। कितना प्यारा संविधान, हर मर्ज की दवाई संविधान में है। आज हमारे लोग अलग अलग ढपली, अलग अलग राग बचा रहे, संविधान को बचाने का प्रयास करिए। दुनिया से प्यारा अपना देश है मेरे भैया, कोई सुनऊ लगा के भैया कान जी, कैसे गरीबों का कल्याण हो, संविधान को सुनिए, समझिए, और फिर ये जान जाओगे कि संविधान में क्या लिखा, यहाँ बेईमान लोग क्या चला रहे। कैसे कल्याण तुम्हारो होई गरीबों प्यारे, कोई राज रहे समझाई जी, संविधान का अनुच्छेद नंबर 41 कह रहा कि कोई अगर बूढ़ा, बेकार, लाचार, कमजोर है, बीमार है, तो उसको सरकार उसकी मदद करे। अब यहाँ जो बीमार, बूढ़ा, लाचार है, घर से बेकार और सरकार से भी बेकार, कह रहे तुम अब काम धंधे के नहीं, लेकिन भाइयों उसके लिए संविधान में व्यवस्था 41 नंबर अनुच्छेद में है। आइए ध्यान दीजिए 42 नंबर संविधान का क्या कह रहा है कि अच्छा सुविधाजनक हो कार्यालय में काम, गर्भवती महिलाओं को मिले विशेष आराम। धन्य है बाबा साहब, कितने बड़े दूरदृष्टा, कितने बड़े महान मनीषी। कहा 42 नंबर अनुच्छेद में अच्छा सुविधाजनक हो कार्यालय का काम, यानी जो समाज की महिलाएं सेवा करती हैं, सरकारी सेवा, नौकरी करती हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 42 में समाहित कर दिया। जीवन का स्तर सुधरे और चहुमुखी होई विकास, संविधान का अनुच्छेद 43 क्या कह रहा भैया रणवीर राणा? बेकारों को काम मिले, सुविधा और अवकाश,
संविधान का अनुच्छेद 43 कह रहा कि जीवन स्तर सबका सुधरना चाहिए, चारों तरफ विकास होना चाहिए, और जो बिना काम के बेरोजगार हैं उनको काम मिलना चाहिए। लेकिन कैसी हमारे देश की व्यवस्था चल रही, बेरोजगार आज हमारे देश में बढ़ रहा, बेरोजगारी बढ़ रही, बेकारों को काम नहीं मिल रहा, सुविधा और अवकाश को तो छोड़ दीजिए, कैसा संविधान, विचार करना पड़ेगा। अब अनुच्छेद 43 का खंड का और खा क्या कह रहा कि उद्योगों के प्रबंध में हो मजदूरों का हाथ, सहकारी समिति का स्वरूप खिले साथ ही साथ। संविधान का अनुच्छेद 44 कह रहा कि जितने भी देश के नागरिक हैं, तो 44 नंबर संविधान का क्या कह रहा कि हैं देश के जितने नागरिक, कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ को मानने वाला हो, वो भारत देश का अगर नागरिक है तो संविधान का अनुच्छेद 44 उसके लिए क्या कह रहा कि हैं देश के जितने नागरिक, और जो देश में करते निवास हैं। चौवालीस नंबर क्या कह रहा कि जितने लोग देश में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, है देश के जितने नागरिक, है देश के जितने नागरिक, हर देश में करते निवास हैं, और समान सिविल संहिता पालन, और समान सिविल संहिता पालन के होने चाहिए प्रयास हैं। संविधान का अनुच्छेद नंबर 44 कह रहा कि देश के जितने भी नागरिक हैं, जो देश में रह रहे हैं, उन सबको समान सिविल संहिता का पालन करना चाहिए, संविधान की धाराओं का पालन करना चाहिए। तो 45 नंबर क्या कह रहा?